फार्मेसी ग्रेजुएट्स के लिए अमेरिका में कार्य करने के लिए अपने क्षेत्र के अनुसार नेप्लेक्स, MPJE, PCOA आदि एग्ज़ाम्स पास करनी होती है। ये सभी एग्ज़ाम्स अमेरिका के फार्मेसी ग्रेजुएट्स के साथ साथ दूसरे देशों के फार्मेसी ग्रेजुएट्स भी दे सकते हैं। दूसरे देशों के फार्मेसी ग्रेजुएट्स इन एग्ज़ाम्स को सीधे तौर पर नहीं दे सकते हैं। इन्हें इन एग्ज़ाम्स में भाग लेने के लिए सबसे पहले FPGEC सर्टिफिकेशन प्राप्त करना होता है, यानी फॉरेन फार्मेसी ग्रेजुएट एग्जामिनेशन कमेटी द्वारा जो सर्टिफिकेट होता है वो लेना होता है। समरी यह है कि ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अमेरिका में फार्मेसी एजुकेशन नहीं ली है, उन्हें सबसे पहले FPGEC सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम्स को क्लियर करना होगा, तभी वो नेप्लेक्स, MPJE, PCOA आदि एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकते हैं। FPGEC सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम्स के ऊपर हम एक डिटेल्ड वीडियो पहले बना चुके हैं, जिसे आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। आज हम नेप्लेक्स के विषय में बात करते हैं कि एग्ज़ाम क्या होती है, इसकी कितनी फ़ीस है और कैसे इसे दे सकते हैं। नेप्लेक्स की फुल फॉर्म नॉर्थ अमेरिकन फार्मासिस्ट लाइसेंसर एग्जामिनेशन है और यह एग्ज़ाम फार्मासिस्टों के फार्मेसी प्रैक्टिस से रिलेटेड नॉलेज और एबिलिटी को चेक करने के लिए ली जाने वाली एग्ज़ाम है। सभी देशों के फार्मासिस्ट को अमेरिका में फार्मेसी प्रैक्टिस करने के लिए इस एग्ज़ाम को पास करना कंपलसरी है। यह एग्ज़ाम नेशनल एसोसिएशन बोर्ड्स ऑफ फार्मेसी यानी NABP द्वारा सभी स्टेट्स के फार्मेसी बोर्डों की सहायता के लिए ऑर्गेनाइज की जाती है। NABP एक इंटरनेशनल एसोसिएशन है जो कि पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। NABP अपने सदस्य रूपी बोर्ड्स और जुरिस्डिक्शन के माध्यम से पब्लिक हेल्थ की सेफ्टी में कंट्रीब्यूट करता है। इस एग्ज़ाम के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए हमें NABP की वेबसाइट पर जाकर प्रोग्राम्स पर क्लिक करके फॉर्म फिल करना होगा। नेप्लेक्स एग्ज़ाम पियर्सन VUE द्वारा पियर्सन प्रोफेशनल सेंटर्स पर एडमिनिस्ट्रेड होती है। ये सेंटर्स अमेरिका के सभी 50 राज्यों और उनके जुरिस्डिक्शन और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में स्थित हैं। इस परीक्षा में बैठने के लिए कैंडिडेट्स को जिस बोर्ड की परीक्षा में बैठना है उसके द्वारा डिसाइडेड एलिजिबिलिटी को फुलफिल करना होता है। पियर्सन VUE द्वारा योग्य उम्मीदवारों को ATT यानी ऑथराइजेशन टू टेस्ट लेटर भेजा जाता है, जिसमें एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन होती है। एग्ज़ाम के लिए अपॉइंटमेंट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पर होता है, जो कि टेस्टिंग सेंटर्स की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। नेप्लेक्स एग्ज़ाम के लिए टोटल 5 अटैम्प्ट्स मिलते हैं। हर फेल्ड अटैम्प्ट के बाद अगला अटैम्प्ट 45 दिनों के बाद में ही मिलता है। यह एग्ज़ाम फिक्स्ड फॉर्म एग्जामिनेशन है, जिसमें कंटेंट स्पेसिफिकेशंस, ब्लूप्रिंट और दूसरे स्टैटिस्टिकल और साइकोमेट्रिक टारगेट्स को फॉलो किया जाता है। इस एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस सिनेरियो बेस्ड फॉर्मेट जैसे पेशेंट का प्रोफाइल, मेडिकल रिकॉर्ड्स आदि पर बेस्ड होते हैं। इस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का उसी ऑर्डर में आंसर देना कंपलसरी होता है जिस ऑर्डर में वे स्क्रीन पर डिस्प्ले होते हैं। एक बार किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद वापस उस क्वेश्चन पर नहीं आ सकते हैं, इसलिए सोच समझकर आंसर देना आवश्यक है। यह एग्ज़ाम पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड होती है, जिसे केवल कंप्यूटर पर ही दिया जा सकता है। एग्ज़ाम में कुल 225 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें से 200 क्वेश्चंस ऑपरेशनल होते हैं, जिनको टेस्ट स्कोर में काउंट किया जाता है। रिमेनिंग 25 क्वेश्चंस को प्री टेस्ट क्वेश्चंस कहते हैं, जिनको टेस्ट स्कोर में शामिल नहीं किया जाता है। ये प्री टेस्ट क्वेश्चंस परीक्षा के बीच में कभी भी पूछ लिए जाते हैं। परीक्षा का कुल समय 6 घंटे होता है। आप एग्ज़ाम देते समय 10-10 मिनट के 2 ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक और दूसरे एक्स्ट्रा टाइम को मिला करके आपको इस एग्ज़ाम के लिए कुल 6 घंटे और 45 मिनट का टाइम मिलता है। अगर आप पहली बार ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए फ़ीस $520 है, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं तो आपको रीटेक अटैम्प्ट देना होगा। ध्यान रहे, रीटेक अटैम्प्ट के लिए आपको फ़ीस $620 देनी होती है और आप इसे फर्स्ट अटैम्प्ट के 45 दिन के बाद ही ले सकते हो। इस तरह फेल्ड अटैम्प्ट के बाद 45 दिन का वेटिंग पीरियड मिलता है। आप एक साल में कुल 3 बार ही एग्ज़ाम दे सकते हो। अगर आपको चौथा अटैम्प्ट देना है तो आपको पहले अटैम्प्ट से 1 साल पूरा होने का इंतज़ार करना होगा। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि नेप्लेक्स पास करने के लिए अटैम्प्ट्स की मैक्सिमम लिमिट 5 है, यानी आपको इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए टोटल 5 अटैम्प्ट ही मिलेंगे। प्रश्न कई प्रकार के फॉर्मेट में हो सकते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मल्टीपल रेस्पॉन्स क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस, ऑर्डर्ड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस, हॉट स्पॉट क्वेश्चंस जैसे तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं। मेन नेप्लेक्स एग्ज़ाम से पहले प्री नेप्लेक्स एग्ज़ाम दी जा सकती है, जो केवल ओरिजिनल एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के लिए डिज़ाइन की गई है, जो कि रियल एग्ज़ाम का माहौल प्रदान करती है ताकि स्टूडेंट्स मेन एग्ज़ाम के फॉर्मेट से फेमिलियर हो सके। प्री नेप्लेक्स परीक्षा किसी भी दिन और किसी भी कंप्यूटर पर दी जा सकती है। इस परीक्षा में 100 क्वेश्चंस होते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। इस तरीके की नई नई जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। जल्दी फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।